We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हम बात करेंगे पंजाब की उस बड़ी खबर की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आपके राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल के घर पर 15 अप्रैल सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दस्तक दी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों अचानक मित्तल साहब जांच के घेरे में आए हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। 15 अप्रैल सुबह करीब 5 बजे जब जालंधर की गलियां अभी जागी भी नहीं थी, तब ईडी की टीमों ने अशोक मित्तल के जालंधर कैंट स्थित निवास पर छापेमारी शुरू कर दी। ईडी की टीमों ने पंजाब, हरियाणा, गुरुग्राम के साथ साथ करीब 8 से 9 स्थानों पर एक साथ रेड की। आपको बता दें कि अशोक मित्तल अपने घर पर ही मौजूद थे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड में कथित अनियमितताओं के मामले में ये छापेमारी की गई। एजेंसी की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है इस कार्रवाई को लेकर। आपको बता दें कि अशोक मित्तल न केवल एक बड़े बिजनेसमैन हैं और शिक्षाविद हैं, बल्कि हाल ही में उन्हें राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर यानी कि उपनेता भी बनाया गया था। उन्होंने राघव चड्ढा की जगह ये जिम्मेदारी संभाली थी। अशोक मित्तल उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे जब साल 2024 में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और मित्तल ने अपना सरकारी बंगला उन्हें रहने के लिए ऑफर किया था। उस वक्त अशोक मित्तल ने कहा था कि केजरीवाल द्वारा सीएम आवास छोड़ने के बाद मैंने उन्हें खुद के साथ रहने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि आपके अन्य नेताओं ने भी साथ रहने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ रहने का फैसला लिया। वहीं गौर किया जाए तो केजरीवाल ने भी कई प्रस्तावों को छोड़कर अशोक मित्तल के साथ रहने का फैसला किया था, जिससे ये साफ जाहिर होता है, संकेत मिलता है कि मित्तल केजरीवाल के कितने भरोसेमंद और करीबी हैं। अशोक मित्तल का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक साधारण सा परिवार में जन्मे मित्तल ने अपनी मेहनत से देश की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसे LPU भी कहा जाता है, उसे खड़ा किया, जहां आज 50 से ज्यादा देशों के छात्र पढ़ते हैं। राजनीति में भी उनका कद तेजी से बढ़ा। डीएमके सांसद कनिमोझी की अध्यक्षता में रूस, ग्रीस और स्पेन जैसे देशों के दौरे पर ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा भी रहे। लेकिन अब ईडी की इस रेड ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। हालांकि अभी तक ईडी ने रेड की आधिकारिक वजह साफ नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जांच उनके बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर पार्टी फंडिंग से जुड़े किसी पहलू को लेकर हो सकती है। एक तरफ जहां एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि जहां धुआं है वहां आग जरूरी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। भगवंत मान ने एक्स पर लिखा कि उनकी पार्टी दबाव में आने वाली नहीं है, हम वो पत्ते नहीं जो टूटकर गिर जाएं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पर भगवंत मान के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। ऐसे में अब सवाल ये है, क्या ये रेड सिर्फ एक जांच है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा हुआ है? क्या अशोक मित्तल की मुश्किलें केजरीवाल के लिए भी नई मुसीबत खड़ी कर सकती है? अशोक मित्तल पर हुई ये कार्रवाई, ये एक्शन केवल एक सांसद के घर पर रेड भर नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी बहुत ज्यादा गहरे माने जा रहे हैं और कई सारे निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी से अपनी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की कोशिश और बदलती राजनीति करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। सवाल ये भी है, क्या अशोक मित्तल का बढ़ता राजनीतिक कद और अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी बढ़ती नजदीकी इस कार्रवाई की मुख्य वजह बनी? क्योंकि याद रहे, ये वही अशोक मित्तल हैं जिन्होंने संकट की घड़ी में केजरीवाल के लिए अपने घर के दरवाजे खोले थे। अब देखना ये होगा कि ईडी की इस घंटों चली लंबी पूछताछ और तलाशी में क्या निकलकर सामने आता है, क्या कुछ कार्रवाई में निकलकर सामने आता है।
क्या ये सिर्फ एक रूटीन जांच साबित होगी या फिर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के कुछ और बड़े चेहरे इस जांच की आंच में झुलसेंगे? पंजाब से लेकर दिल्ली तक इस छापेमारी ने सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अशोक मित्तल जो अब तक अपनी यूनिवर्सिटी और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सुर्खियों में रहते थे, चर्चा में रहते थे, आज कानूनी शिकंजे की वजह से एक बार फिर से चर्चा में है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।